ग्राहक साथी 23 मार्च 2024, वॉल्यूम 4, नंबर 37। वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में अपनी देनदारी जाने, खुद को सुरक्षित रखें। अनधिकृत बैंकिंग लेनदेन के सामने आरबीआई द्वारा उपभोक्ताओं को सुरक्षा। अनधिकृत वित्तीय लेनदेन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान के संबंधित ग्राहक शिकायतों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन ट्रांजैक्शन में ग्राहकों की देनदारियों को निर्धारित करने और सीमित करने के मानदंडों का प्रावधान किया है। अनधिकृत लेनदेन से होने वाले जोखिम और नुकसान बैंक की लापरवाही, ग्राहक की लापरवाही या सिस्टम में किसी अन्य कमी के कारण हो सकते हैं। आरबीआई नीति में ग्राहक सुरक्षा के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनमें जोखिमों और जिम्मेदारियों और ग्राहक दायित्व के बारे में ग्राहक जागरूकता पैदा करना शामिल है। ग्राहक साथी 2 मार्च 2024 का पिछला अंक आपके लिए सेक्सटॉर्शन, फिशिंग कॉल्स, ऑनलाइन सेलिंग फ्रॉड, कस्टमर केयर फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, कॉल फॉरवर्डिंग फ्रॉड, इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्कनेक्टेड फ्रॉड, लॉटरी फ्रॉड आदि जैसे कुछ सामान्य साइबर अपराधों के बारे में जानकारी और उनसे बचने की सावधानियां लेकर आया था। यदि आप किसी वित्तीय साइबर अपराध का शिकार हुए हैं तो हम इस अंक में आपके लिए विभिन्न परिस्थितियों में ग्राहक की देनदारी और बैंक की देनदारी की जानकारी लेकर आए हैं। हम उपभोक्ता जागरूकता और सुरक्षा के लिए इस ज्ञान को साझा करने के लिए श्री BM टांक, SP, राज्य साइबर अपराध सेल, CID क्राइम, गुजरात को धन्यवाद देते हैं। बैंक को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्टिंग आपको क्या पता होना चाहिए? ग्राहकों को अनिवार्य रूप से SMS अलर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो ईमेल अलर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करें। बैंक को अनिवार्य रूप से ग्राहकों को SMS, ईमेल के माध्यम से लेनदेन अलर्ट भेजना चाहिए। किसी भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के बारे में बैंक को यथाशीघ्र सूचित करें। किसी भी देरी से आपके नुकसान का जोखिम बढ़ जाएगा। बैंक कई चैनलों, वेबसाइट, SMS, ईमेल समर्पित टोल फ्री हेल्पलाइन, होम ब्रांच को रिपोर्टिंग आदि के माध्यम से ग्राहकों को दिन रात पहुंच प्रदान करेगा। बैंक को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर शिकायत दर्ज करने के लिए एक सीधा लिंक प्रदान करना चाहिए। खाते में आगे अनधिकृत लेनदेन को रोकने के लिए बैंक तत्काल कदम उठाएगा। बैंक सूचना मिलने के 10 कार्य दिवसों के भीतर जांच पूरी करने का प्रयास करेगा। अनधिकृत लेनदेन के मामले में ग्राहक की देनदारी। अनधिकृत वित्तीय लेनदेन के मामले में आरबीआई द्वारा निर्धारित ग्राहक की देनदारियां नीचे दी गई है। आपको पता होना चाहिए कि अनधिकृत लेनदेन के बारे में बैंक को सूचित करने में किसी भी देरी से आपकी देनदारी और नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है। ग्राहक की शून्य देनदारी। निम्नलिखित मामलों में ग्राहक की देनदारी शून्य होगी। अनधिकृत लेनदेन बैंक की ओर से धोखाधड़ी, लापरवाही, कमी के कारण हो, भले ही ग्राहक द्वारा लेनदेन की रिपोर्ट की गई हो या नहीं। तीसरी पार्टी के उल्लंघन या सिस्टम की कमी के मामले में जहां गलती ना हो तो बैंक काफ़ी है, बैंक की ही है और न ही ग्राहक की, और ग्राहक 3 कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचित करता है। ग्राहक की सीमित देनदारी। ग्राहक निम्नलिखित मामलों में होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। जहां नुकसान ग्राहक की लापरवाही के कारण हुआ हो, जैसे कि जहां उसने भुगतान क्रेडेंशियल साझा किए हो। जब तक ग्राहक बैंक को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करता तब तक पूरा नुकसान वहन करेगा। रिपोर्ट करने के बाद होने वाली कोई भी हानि बैंक द्वारा वहन की जाएगी। यदि अनधिकृत लेनदेन बैंक या ग्राहक की गलती के कारण नहीं हो बल्कि सिस्टम में किसी और चीज़ के कारण हो, और जब ग्राहक 4 से 7 कार्य दिवसों तक ऐसे लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करे तो ग्राहक की अधिकतम देनदारी लेनदेन की राशि या नीचे दी गई राशि जो भी कम हो उसकी होगी। यदि ऐसे लेनदेन की सूचना 3 दिनों के भीतर दी जाती है तो ग्राहक की कोई
देनदारी नहीं होती है। खाते का प्रकार अधिकतम देनदारी रुपए में। बुनियादी बचत बैंक जमा BSBD खाते 5,000, अन्य सभी SB खाते, प्रीपेड भुगतान माध्यम, गिफ्ट कार्ड रुपया 25 लाख तक की वार्षिक औसत शेष सीमा वाले व्यक्तियों के चालू खाते, क्रैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट खाते रुपया 5 लाख तक की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड 10,000 रुपये, अन्य सभी चालू क्रैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट खाते रुपया 5 लाख से अधिक की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड 25,000 रुपये। यदि ग्राहक द्वारा रिपोर्टिंग में देरी 7 कार्य दिवसों से अधिक है तो ग्राहक दायित्व बैंक बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामलों में ग्राहक लेन देन की पूरी राशि के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। ग्राहक की शून्य सीमित देनदारी के लिए रिवर्सल टाइमलाइन। ग्राहक द्वारा सूचित किए जाने वाले पर बैंक ग्राहक की सूचना से 10 कार्य दिवसों के भीतर अनधिकृत लेन देन की राशि को ग्राहक के खाते में वापस जमा कर देगा। सबूत का दायित्व। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन के मामले में ग्राहक दायित्व साबित करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। बैंक द्वारा शिकायत निवारण। बैंक को शिकायत का समाधान करना चाहिए। यह निर्धारित करना चाहिए कि ग्राहक कितना उत्तरदायी है और 90 दिनों के भीतर RBI प्रावधानों के अनुसार ग्राहक को मुआवजा देना चाहिए। यदि बैंक 90 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने या ग्राहक दायित्व निर्धारित करने में असमर्थ हो तो ग्राहक को निर्धारित मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए। डेबिट कार्ड बैंक खाते के मामले में ग्राहक को ब्याज की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड के मामले में ग्राहक पर कोई अतिरिक्त ब्याज का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी से खुद को सुरक्षित रखने के टिप्स। वित्तीय साइबर अपराधों से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका सावधान और सतर्क रहना है। अपने भुगतान क्रेडेंशियल किसी के साथ साझा न करें। पिन, OTP, CVV या QR कोड जैसी जानकारी किसी को ना दें। फ्री लोन, फ्री इंटरनेट, फ्री गिफ्ट आदि के प्रलोभन में आकर अपरिचित लिंक पर क्लिक ना करें। अप्रत्याशित या संदिग्ध ईमेल, मैसेज या वेबसाइटों के लिंक पर क्लिक ना करें और अटैचमेंट डाउनलोड ना करें। जिस वेबसाइट पर आप लेन देन कर रहे हैं उसके पते URL में HTTPS देखें। किसी भी कार्ड, सिम कार्ड की वैधता, KYC नवीनीकरण, खाता चालू, बंद, सक्रिय आदि के लिए फ़ोन कॉल या SMS का जवाब देने से बचें। अपने प्रत्येक खाते के लिए एक अलग पासवर्ड का उपयोग करें। अपने पासवर्ड सुरक्षित रखें और उन्हें नियमित रूप से बदलें। अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का उपयोग करके अद्वितीय और जटिल पासवर्ड बनाएं। नाम, जन्मतिथि आदि का प्रयोग करने से बचें। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सभी खातों के लिए 2 फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन सक्षम करें। सोशल मीडिया पर या अजनबियों के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। किसी भी अनधिकृत लेन देन के लिए नियमित रूप से अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की समीक्षा करें और किसी भी विसंगति की रिपोर्ट तुरंत बैंक या वित्तीय संस्थान को करें। संपादकीय टीम। अध्यक्ष CERC और टॉर्च प्रफुल्ल अमीन, अध्यक्ष CERS वॉल्टर विएरा, CEO और एग्जीक्यूटिव संपादक उदय मावानी, सह संपादक अनुषा अय्यर, रश्मि गोयल, संपादकीय सहायक मीना बाथवी। एड्रेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 802 ग्राहक सुविधा केंद्र साकार 2 एलिसब्रिज पुलिस स्टेशन के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380006। फ़ोन नंबर 07935337262। ईमेल एड्रेस complaints@cercindia.org। हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0222। ध्वनि मुद्रण शांता मेहता डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380015। वांचन स्वर आनल दवे।